प्रभु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सत्संचार में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पूजन विधि वर्ष के साधारण काल के दूसरे रविवार के पाठों पर मनन करें। जर्मनी के वर्डेन नगर के महागिरजाघर की छत पर एक मेमने की आकृति खुदी हुई है। कहा जाता है कि जब इस महागिरजाघर का निर्माण हो रहा था, तब एक मजदूर छत पर पेंटिंग का काम कर रहा था। अचानक मचान को थामने वाली रस्सी टूट गई। वह मजदूर सर के बल नीचे गिरने लगा। नीचे का आंगन बड़े बड़े पत्थरों के खंडों से भरा हुआ था। उसकी मृत्यु निश्चित लग रही थी, लेकिन वह मजदूर चमत्कारिक रूप से बच गया। दो पत्थरों के बीच एक मेमना घास चर रहा था। गिरता हुआ मजदूर सीधे उसी मेमने पर आ गिरा। उसके वजन से दबकर मेमना मर गया, लेकिन उस मनुष्य की जान बच गई। उस मेमने ने उस मनुष्य को निश्चित मृत्यु से बचा लिया। अपने उद्धार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उस मजदूर ने पत्थर का एक मेमना तराशने की अनुमति ली और उसे उसी स्थान पर महागिरजाघर की छत पर स्थापित किया जहां से वह गिरा था। प्रकाशना ग्रंथ के 5वें अध्याय वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 49 वाक्य 3, 5 और 6। ईश्वर अपने सेवक से कहता है, मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह ईश्वर के हृदय की गहराई को प्रकट करता है। उसका प्रेम केवल चुने हुए लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि संसार के सभी लोगों के लिए है। यीशु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं। यीशु खोए हुओं को एकत्रित करते हैं, टूटे हुए लोगों को नया बना देते हैं और ईश्वर की ज्योति को केवल इज़राइल के लिए मात्र नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए प्रकट करते हैं। दूसरा पाठ पहले कुरिन्थियों से लिया गया है। अध्याय 1 वाक्य 1 से 3। कुरिन्थियों के लिखे पहले पत्र में पौलुस कुरिन्थियों के विषय में कहते हैं, आप लोग ईसा मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। कुरिन्थ में लोगों के बीच दलबंदी, व्यभिचार, मुकदमेबाजी, वेश्यागमन जैसी अनेक समस्याएं थीं, परंतु सबसे पहले पौलुस उनकी कमियों को नहीं, बल्कि उन्हें उनकी गरिमा को याद दिलाते हैं। पवित्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपने कर्मों से अपनी पूर्णता द्वारा अर्जित कर सकते हैं। यह ईश्वर का वरदान है जो यीशु के साथ हमारे संबंध द्वारा दिया जाता है। हम अपने आप को अयोग्य महसूस करते हैं, परंतु ईश्वर हमें पवित्र करता है, इसलिए नहीं कि हम पूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि हम उसके हैं, उसकी संतान हैं। आज का सुसमाचार यूहन्ना के पहले अध्याय से लिया गया है, वाक्य 29 से 34। हमारे पाप अब हमारी अस्मिता या पहचान नहीं है, क्योंकि ईश्वर का मेमना यीशु ने हमें हमारे पापों से मुक्त किया है, शुद्ध किया है। यीशु ने जकेयुस, मत्ती, पापिनी स्त्री, पेतरुस, पश्चातापी डाकू को उनकी कमियों या दुर्बलताओं से नहीं पहचाना। यीशु ने ईश्वर की संतान के रूप में उन्हें पहचानते हुए उन्हें एक नया जीवन प्रदान किया। पाप हमारे जीवन का अंतिम फैसला या पहचान नहीं है। यीशु जल के द्वारा केवल हमारी बाहरी शुद्धि ही नहीं करते, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अंदर से रूपांतरित करते हैं। ईश्वर के मेमने यीशु ने हमारे दंड और हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया है। हम में से बहुत लोग अक्सर अपने अतीत में फंसे रहते हैं। हम अपनी असफलताओं, गलत फैसलों, टूटे हुए रिश्तों और पापों को याद करते रहते हैं।
हम उन्हें अपने मन में बार बार दोहराते हैं और उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं, मानो हमारी गलतियां ईश्वर की दया से अधिक शक्तिशाली हैं। हमारे पापों से अधिक हमारी यादें और हमारा अपराध बोध हमारी शांति को भंग करता है। यीशु हमें एक अलग सत्य की ओर संकेत करते हैं। वह हमारे पापों को ढकता नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी तरह से हटा देते हैं। वह हमें हमारे अतीत को याद दिलाने नहीं आते हैं, बल्कि हमें उससे मुक्त करने आते हैं। ईश्वर के मेमने के रूप में यीशु हमारा बोझ उठाते हैं, ताकि हम शांति और आशा के साथ जीवन बिताएं। उसकी क्षमा सच्ची है, पूर्ण है और सारे संसार के लिए है। अपने मन और अंतरात्मा की गहराई में यह अनुभव करें कि यीशु द्वारा ईश्वर ने आपको पाप के गर्त से, अंधकार से ऊपर उठाया है, ताकि आप अपने परिवार, अपने पड़ोस, अपने समुदाय में एक ज्योति बने, एक सेवक और दूसरों के लिए जीवन देने वाला मेमना बन सकें। प्रभु का दिन आपके लिए कृपा, आशीष और आनंद का दिन हो।